अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे मैच में शिकस्त दी तो सबने कहा इस जीत का क्या फायदा, स्पिनर्स की मदद से हम जीते हैं, मगर वर्ल्ड कप हमने खेलना है साउथ अफ्रीका में जहां पर किरदार रहेगा फास्ट बॉलर का। सबने शोर मचाया और ये शोर पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम के कोच माइक हैसन के कानों तक पहुंचा और उस पर उन्होंने रद्द अमल दिया एक ट्वीट की सूरत में। वो ट्वीट क्या है उस पर वो मैं आपको बता देता हूं, फिर उनके ट्वीट का एक थोड़ा सा एनालिसिस मैं भी करूंगा। उन्होंने बोला कि जो बातें चल रही है कि हमने स्पिन पिचेस क्यों बनाई हैं और हमने तो वर्ल्ड कप खेलना है साउथ अफ्रीका में, तो इस ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने नमीबिया और जिम्बाब्वे के अंदर भी होगा और नमीबिया और जिम्बाब्वे के अंदर कुछ वेन्यूज ऐसे हैं जहां पर स्पिनर्स को ठीक ठाक किस्म की स्पोर्ट मिलती है वहां पर, यानी अगर हम खेलते हैं जिम्बाब्वे में या नमीबिया में तो वहां पे मिलेगी, ठीक है। और फिर ये कहना कि साउथ अफ्रीका के अंदर भी तमाम जो पिचेस हैं वो फास्ट बॉलर की होंगी, वो भी बात गलत है। अभी हाल ही हमने जो सीरीज खेली थी उसमें पाकिस्तानी स्पिनर्स को बहुत मदद मिली थी, ये माइक हैसन कह रहे हैं। और पर्ल वेन्यू का भी जिक्र उन्होंने किया कि जहां का आउटकम स्पिनर्स के हक में आया था। सो ये बात कहना कि हम साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं तो हम फास्ट ट्रैक क्यों नहीं बना रहे हैं, स्पिनर्स ओरिएंटेड पिचेस अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्यों बनाई जा रही हैं, ये इल्जाम गलत है या ये ख्याल गलत है जो बाकी सब एनालिस कर रहे हैं इस चीज के ऊपर। फिर उन्होंने ये भी कहा कि 18 माह बाकी हैं वर्ल्ड कप में और इस बात को आप यकीन माने कि हम सारी चीजें मद्देनजर रखकर ही ये सारे मैचेस खेलेंगे जितने भी वर्ल्ड कप से पहले आते हैं। आल तो अभी तो 10 डिसाइडेड हैं, अब 9 बाकी रह गए। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल लिया और एक अब कल खेलना पाकिस्तान ने। तो उन्होंने बोला कि आप बेफिक्र रहें, हम अपनी तैयारियां उसके मुताबिक ही करेंगे जो वर्ल्ड कप के अंदर हमें मिलने वाला है। यानी आप एक तरह से मान के चलिए कि आपको स्पिन ट्रैक मिल सकता है वर्ल्ड कप के अंदर भी एज पर माइक हैसन। मगर क्या उनका ये दावा ठीक है या गलत, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसके ऊपर मैं अब ये बात करूंगा, आपको बताऊंगा कि अभी लास्ट सीरीज जो पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे में और साउथ अफ्रीका में खेली उसमें क्या है। ऑल दो अभी तक ये डिसाइड नहीं है कि पाकिस्तान के कौन से मैचेस कहां पे होंगे, क्योंकि शेड्यूल नहीं आया, वो नेक्स्ट सीरीज शायद आएगा पूरे का पूरा जो शेड्यूल होता है। बट मोस्ट प्रोबेबली ये बिल्कुल 2003 के फॉर्मेट में वर्ल्ड कप खेला जाएगा, 2027 वाला भी, और उसके बाद भी जो भारत और बांग्लादेश के अंदर होने वो भी उसी फॉर्मेट में, यानी 14 टीमों ने हिस्सा लेने, 2 ग्रुप बनेंगे, फिर सुपर 6 होंगी और उसके बाद फिर आगे टीमें जाएंगी नॉकआउट के अंदर। सो 2003 का जो फॉर्मेट है एग्जैक्टली वही अप्लाई होगा इस पे। बट कौन कौन से वेन्यूज पे कहां मैच होता है ये पता नहीं। बट एक चीज पे मैं श्योर हूं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच साउथ अफ्रीका में होगा, क्योंकि दोनों देशों की कम्युनिटी वहां पे बड़ी तादाद में रहती है और वहां पे बड़ा ग्राउंड होगा, बड़ा मुल्क भी वही है क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और नॉकआउट मैचेस भी साउथ अफ्रीका में ही होने और फाइनल मैच भी साउथ अफ्रीका में होगा। सो कोच के माइंड में ये बात जरूर होगी कि फाइनल ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका में होगा, जिम्बाब्वे या नमीबिया में नहीं होगा। तो ये बात तो तय है, वो उनको भी पता होगी। बट मोस्ट ऑफ द मैचेस कहां पे होते हैं ये अभी तक किसी को श्योर नहीं है, बट वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट मैचेस जो है वो साउथ अफ्रीका में होंगे, ये मुझे अंदाजा है इस बात का। अब आते हैं उनके दूसरे दावे के ऊपर कि जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में खाली फास्ट बॉलर्स नहीं स्पिनर्स का भी राज रह सकता है, ये उन्होंने बोला। मैंने जो भी लास्ट पाकिस्तान ने टूर किया जिम्बाब्वे का और साउथ अफ्रीका का, उससे कुछ स्टैट निकाले हैं। अगर आप वो स्टैट देखें तो हैरानकुन तौर पर स्पिनर्स का राज रहा, बट पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में। दूसरी तरफ फास्ट बॉलर का राज रहा, यानी पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से 3-0 से सीरीज जीत के आया, बट उसमें पाकिस्तानी स्पिनर्स ने ज्यादा विकेट्स ली और साउथ अफ्रीका की तरफ से फास्ट बॉलर ने ली। वो अलग बात है कि व्हाइट बॉल सीरीज में साउथ अफ्रीका ने अपनी एक तरह से ए टीम नहीं कहेंगे बट अपने मेन क्रिकेटर्स को छुपा के रखा, नहीं खिलाया था, और पाकिस्तान के तमाम मेन क्रिकेटर्स ही खेले थे। कुछ डेब्यू भी हुए पाकिस्तान की तरफ से, बट मोस्ट ऑफ सीनियर क्रिकेटर्स वर द पार्ट ऑफ दैट सीरीज। तो ये आप कह सकते हैं। अब आते हैं हम कि अभी वर्ल्ड कप 2027 है ना, 54 टोटल वैसे बाय द वे मैचेस होने हैं साउथ अफ्रीका में। जो पाकिस्तान ने अभी 3 मैचेस की सीरीज खेली, पाकिस्तान ने टोटल 28 विकेट्स ली, जिसमें से 15 स्पिनर्स की थी और 13 जो है वो फास्ट बॉलर्स की थी। सो स्पिनर्स की विकेटें पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा थी। बट दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की अगर आप लें तो उन्होंने 23 विकेटें पाकिस्तान की ली 3 मैचेस में, जिसमें से 19 फास्ट बॉलर्स की हैं और सिर्फ 4 स्पिनर्स की हैं। सो साउथ अफ्रीका ने आपको फास्ट बॉलिंग के जाल में फंसाया और हमने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका के घर में स्पिनर्स के जाल में फंसाया। आप कह सकते हैं 55-45 की रेशो है, यानी 55% विकेट जो थी वो स्पिनर्स को मिली, पाकिस्तानी स्पिनर्स की मैं बात कर रहा हूं। थोड़ा सा मैं इसको और भी एलैबोरेट कर देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो। उसमें सुफियान मुकीम ने एक डेब्यू मैच खेला था जिसमें उनको 4 विकेट्स मिली थी, अबरार अहमद ने 2 मैचेस में 4 ली, साइम अयूब ने 3 मैचेस में 2 ली और सलमान अली आगा ने तीनों मैचेस में बॉलिंग की थी और 5 विकेट सलमान अली आगा ने ली। बाय द वे सलमान अली आगा ने इससे पहले यानी साउथ अफ्रीका जाने से पहले जिम्बाब्वे वाली सीरीज भी खेली थी और उसमें उन्होंने 6 विकेट ली थी। तो सलमान अली आगा दोनों वेन्यूज के ऊपर अच्छे स्पिनर के तौर पर आए थे, या लीडिंग आप कह सकते हैं विकेट टेकर एज ए स्पिनर के तौर पर वो सामने आए थे। सो साउथ अफ्रीका का अगर आप देखें, पाकिस्तान 3-0 से जीता, पाकिस्तान में ज्यादा विकेट स्पिनर्स ली, मगर उधर दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका ने 19 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ली और 4 सिर्फ स्पिनर्स ली। जो 4 स्पिनर्स ली उनमें फॉर्टेन थे, 3 विकेट्स ली, तब्रेश शम्सी ने 2 मैच खेले और 1 विकेट ली। बट जब वर्ल्ड कप होगा तो वो महाराज आ जाएगा और महाराज एक तगड़ा स्पिनर है तो वो होगा। ये है पूरी सूरत हाल जो साउथ अफ्रीका की थी। अब आते हैं हम जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे में पाकिस्तान ने सीरीज जीती थी। जिम्बाब्वे में पाकिस्तानी स्पिनर्स ने 21 विकेट्स ली थी, 21, जबकि फास्ट बॉलर ने सिर्फ 7 विकेट्स ली थी। जिम्बाब्वे के अंदर बात कर रहा हूं, यानी स्पिनर्स का राज है जिम्बाब्वे की कंडीशन को देखते हुए। सो अबरार और आगा दोनों ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया था, फैसल अकरम ने 5 को आउट किया था, साइम अयूब ने 3 और कामरान गुलाम ने 1 खिलाड़ी को आउट किया था। जो 21 विकेट जो पाकिस्तानी स्पिनर्स की बनते हैं इन जिम्बाब्वे वो ये हैं कि 6-6 अबरार एंड आगा, 5 फैसल अकरम, 3 साइम अयूब और 1 कामरान गुलाम। 21 विकेट जिम्बाब्वे के अंदर पाकिस्तानी स्पिनर्स ने ली और 7 फास्ट बॉलर्स ने ली। सो दोनों टूर्स को अगर आप कैलकुलेट करें, जिम्बाब्वे का भी और साउथ अफ्रीका का, सिर्फ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में बता रहा हूं क्योंकि साउथ अफ्रीका की तरफ से उनके बॉलर्स ने ली थी। तो पाकिस्तानी में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स ने दोनों टूर्स में 20 विकेट्स ली थी, जबकि दूसरी तरफ अगर आप स्पिनर्स की कहते हैं तो 36 विकेट्स हैं जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के लास्ट ओवर में। सो स्पिनर्स का राज ज्यादा रहा है। ये बात माइक हैसन की बिल्कुल ठीक है कि आप या मैं हम अगर ये मान के चलें कि स्पिनर्स का कुछ नहीं होना वहां पे तो शायद ये गलत होगा, स्पिनर्स का कुछ है वहां पे। बट मेरा थ्योरी जो मेरी है, मैं अपनी जात की बात कर रहा हूं, मुझे लगता है कि इतना कुछ नहीं होगा जो हम पिंडी में कर रहे हैं। हमने तो 2 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं अब दोनों टूर्स में, जो खुद माइक हैसन ने भी हवाला दिया, उसमें कहीं कोई एक मैच ऐसा नहीं था जिसमें सिर्फ 2 फास्ट बॉलर खेल रहे हो। अब ऐसा नहीं हो सकता। और फिर जो हमने टूर किया बायलैटरल सीरीज जो थी वो पिचेस बनी जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका की मर्जी से, क्योंकि उनकी होम सीरीज थी और हमारी अवे सीरीज थी। बट आईसीसी का इवेंट है, उसमें उन्होंने अमूमन आईसीसी अपने इवेंट में बैलेंस पिचेस बनाता है जिसमें किसी को फायदा ना हो, एक
ट्रू क्रिकेट पिच हो, यानी होस्ट को भी फायदा। होस्ट तो खैर साउथ अफ्रीका है, बट पिचेस ऐसी बनेंगी जिसमें बॉलर्स बैट्समैन दोनों को इक्वली रिस्पॉन्स मिलता है। आल्दो टी20 वर्ल्ड कप 2026 जो भारत के अंदर हुआ, उसके नॉकआउट मैचेस में ये चीज देखने को नहीं मिली थी, वहां पे पाटे पिचेस बनी थी। बट साउथ अफ्रीका मतलब अमूमन रूल ये होता है कि आईसीसी बैलेंस पिचेस देता है बॉलर बैट्समैन सबके लिए, और किसी एक टीम के लिए फायदेमंद पिच नहीं होती, रूल ये होता है। सो ये कहना कि स्पिनर्स कुछ नहीं होंगे, ऑफ कोर्स ये गलत है। बट ये कहना कि जो फार्मूला हमने पिंडी में लगाया वो साउथ अफ्रीका में चल जाएगा, मैं मानने को तैयार नहीं। 50 ओवर के गेम में आपने सिर्फ 11.1 ओवर फास्ट बॉलर से कराने वर्ल्ड कप में, ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन कुछ दम जरूर है माइक हैसन की बात में कि स्पिनर्स को आप रूल आउट नहीं कर सकते। मेरा ये मानना है, आप अरफात मिन्हाज के साथ गए, प्लस अबरार के साथ गए, प्लस शादाब खान थे आपके पास बॉलिंग ऑप्शन में। फिर अब जब साइम आएंगे तो वो भी हो जाएंगे, और आगा भी आपके पास बॉलिंग ऑप्शन है। सो माज साथ ने कराई नहीं, अदरवाइज वो भी माज सदाकत जो है वो भी एक है ऑप्शन के तौर पर। मुझे लगता है कि ये साउथ अफ्रीका में नहीं चलेगा, कैसे 2 रेगुलर फास्ट बॉलर के साथ आप जाएंगे, वहां पे आपको 3 रेगुलर फास्ट बॉलर डालने पड़नी है एटलीस्ट। मुझे लगता है कि 35-40 ओवर तो फास्ट बॉलर्स के रहेंगे, बाकी 10-15 ओवर का जो कोटा है वो आप कह सकते हैं कि स्पिनर्स वाले खाते में जाएगा जब आईसीसी इवेंट आएगा। उससे पहले हमने देखे होंगे टी20 वर्ल्ड कप भी वहां पे देखा था, या बाकी जो हमने वनडे वर्ल्ड कप की अगर आप बात करें वो भी हमने देखे होंगे, तो फास्ट बॉलर्स का राज है वहां पे। बट स्पिनर्स को रूल आउट नहीं कर सकते, ये माइक हैसन की बात ठीक है। बट माइक हैसन या कोई भी बंदा इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकता कि जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया कि 2 फास्ट बॉलर बाकी सब स्पिनर, यानी 20 ओवर फास्ट बॉलर्स के होने और 30 ओवर स्पिनर्स के होने हैं, ये साउथ अफ्रीका, नामीबिया या जिम्बाब्वे में मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। इस पर आप अपनी राय दोस्तों कमेंट के साथ में जरूर बताइएगा।